गुड इवनिंग, कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में लास्ट लेक्चर में हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल कर लिए थे। अब हम पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है? A homogeneous mixture of two or more than two substance is known as solution। मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सॉल्यूशन क्या होता है, अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और more than two substance is known as solution। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का होमोजेनियस मिक्सचर क्या कहलाता है? आपका सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन की। किसकी? बाइनरी सॉल्यूशन की। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन 12th में भी आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, तो जितनी टर्म यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हो अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो 11th में तो यूज होंगी ही होंगी, साथ ही साथ 12th में भी यूज होंगी। अब बात करें बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो द सॉल्यूशन which have two component is known as बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक, क्या होता है कि जिस सॉल्यूशन में क्या होते हैं, केवल दो कंपोनेंट होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो दो कंपोनेंट होते हैं उनमें से एक क्या कहलाता है? सॉल्यूट, और दूसरा क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। तो अपन बात करते हैं सॉल्यूट। The component of solution which present in small amount is known as solute। ऐसा कंपोनेंट जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। जो कम क्वांटिटी में होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। उसके बाद आपका आता है सॉल्वेंट। क्या होता है सॉल्वेंट? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which present in large amount is known as solvent। जो कम मात्रा में वो सॉल्यूट और जो ज्यादा मात्रा में वो सॉल्वेंट। ठीक है, टर्म used to represent concentration of solution। किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बताने के लिए कौन कौन सी टर्म यूज होती है उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो टर्म आती है वो होती है मास परसेंटेज। ठीक है, तो ये क्या होती है? द मास ऑफ सॉल्यूट ब्रैकेट में लिख लो कंपोनेंट, जो भी जिसका भी निकाल रहे हो, सॉल्वेंट का निकाल रहे हो तो आपका सॉल्वेंट होगा। द मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन is known as mass percentage। तो W/W परसेंटेज मतलब मास बाय मास परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा मास ऑफ कंपोनेंट या मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का अगर निकाल रहे हैं, सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं तो ऊपर मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा,
अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब आपको एक चीज बता देता हूं, आप हमेशा याद रखेंगे कि जो सॉल्यूट होता है उसको मैं बी से डिनोट करता हूं और जो सॉल्वेंट होता है उसको किससे डिनोट करता हूं, ए से डिनोट करता हूं। तो आपका जो मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, W/W परसेंटेज बराबर W/W परसेंटेज बराबर मास ऑफ सॉल्यूट यानी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W/W परसेंटेज बराबर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। तो ये हो जाता है आपका मास परसेंटेज। ठीक है, ये एक टर्म हो गई कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कंसंट्रेशन को हम मास परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मास परसेंटेज में बता सकते हैं। इसके बाद आपका अगला जो कंसंट्रेशन टर्म आता है वो आपका आता है स्ट्रेंथ। अगला टर्म लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, द मास ऑफ सॉल्यूट, द मास ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 liter solution is known as strength of solution, is known as strength of solution। ठीक है, तो स्ट्रेंथ निकालनी, इट इज डिनोटेड बाय एस। इसको किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन किसमें, लीटर में। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ को डिनोट किससे करते हैं अपन, एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। तो एस बराबर WB अपॉन V लीटर। अगर लीटर की जगह मिलीलीटर में दिया होता तो एस बराबर WB अपॉन V मिलीलीटर। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए नीचे 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट टर्म आती है जो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछी जाती है, उस पर न्यूमेरिकल आता ही आता है, क्या, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, मोलारिटी की बात कर रहे हैं कि मोलारिटी क्या होती है। तो मोलारिटी, अगली हेडिंग लिख लेंगे आप, हेडिंग लिखेंगे मोलारिटी। मोलारिटी क्या होती है, डेफिनेशन लिखेंगे, द नंबर ऑफ मोल ऑफ solute, the number of mole of solute dissolve in 1 liter solution is known as molarity। ठीक है, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, the number of mole of solute dissolve in 1000 ml of solution is known as molarity। ठीक है, it is denoted by कैपिटल M। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें,
लीटर में, ठीक है। तो आपका m बराबर NV, नंबर ऑफ मोल को किस में नोट करते हैं, स्मॉल n से, सॉल्यूट के हैं तो NV अपॉन V किस में, लीटर में, ठीक है। अच्छा लीटर में वॉल्यूम ना दिया हो तो आप मिलीलीटर में अगर आपको दिया है तो कैपिटल M बराबर NV अपॉन VML इनटू डिवाइडेड बाय 1000, मिलीलीटर को लीटर में बदलना है तो 1000 का डिवाइड करेंगे, यानी ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी फॉर्मूला हो जाएगा, ये भी फॉर्मूला हो जाएगा। कई बार नंबर ऑफ मोल ना देके मास दे देते हैं, तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल बराबर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो आपका मोलारिटी का एक और फॉर्मूला हो जाएगा WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन VML, ये आपकी मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन हो जाती है, ठीक है। इट्स यूनिट ऑफ मोलारिटी क्या होती है, मोल पर लीटर, इसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोलर बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज और इसमें याद रखनी, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोलारिटी डिक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ाने पे मोलारिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसलिए मोलारिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये हो गई आपकी मोलारिटी। इसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर यूज होती है वो होती है आपकी मोलालिटी। क्या, मोलालिटी, ठीक। तो अगली हेडिंग लिखेंगे मोलालिटी। मोलालिटी क्या होती है, मोलालिटी द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। वहां पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन था, यहां पर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट हो गया, इज नोन एज मोलालिटी, वो मोलारिटी था, ये मोलालिटी हो गई। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, इसको किससे नोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलालिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, किलोग्राम में, ठीक है। स्मॉल m बराबर NB अपॉन WA किसमें, किलोग्राम में। अगर मान के चलो WA ग्राम में दिया हो तो NB अपॉन WA ग्राम में, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए नीचे 1000 का डिवाइड करेंगे, यानी ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आपका मोलालिटी का फॉर्मूला, ये भी आपका मोलालिटी का फॉर्मूला। अच्छा, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, मोलालिटी बराबर हो जाएगी क्या, WB अपॉन MB इंटू 1000 बाय WA किसमें, ग्राम में, ये मोलालिटी का फॉर्मूला हो गया। यूनिट मोल पर केजी और मोलर, ठीक है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलालिटी, ठीक है। मोलालिटी पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि नीचे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, और टेम्परेचर चेंज करने से मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कई बार आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, ये भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस होते हैं किसमें, मोलालिटी और मोलालिटी में, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी
मोलारिटी। मोलारिटी और मोलालिटी में क्या डिफरेंस है? तो एक तरफ आप लिखेंगे मोलारिटी और एक तरफ लिखेंगे आप मोलालिटी। ठीक है, तो मोलारिटी का जो फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका मोलारिटी का क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, सामने लिखेंगे इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सेकंड, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। सेकंड, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। मोलारिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मोलारिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसको डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल M से। इसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से। ठीक है, थर्ड, इट्स यूनिट मोल पर लीटर। ठीक है, इट्स यूनिट मोल पर केजी। ठीक है, अगला, इट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किस पर डिपेंड करता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अगला, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोलारिटी डिक्रीजेस। ठीक है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलालिटी। मोलालिटी पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये डिफरेंस हो गया किसमें? मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में। ठीक है, अब अगली जो टर्म आती है वो आती है आपकी नॉर्मलिटी। अच्छा, एक चीज और आप याद रखेंगे, मैंने स्ट्रेंथ बताई थी आपको, मोलारिटी बताई थी। स्ट्रेंथ और मोलारिटी में रिलेशन भी याद कर लेंगे, उसके बाद अपन नॉर्मलिटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ और मोलारिटी में क्या रिलेशन है? तो आपका क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है WB इंटू 1000 अपॉन VmH। ठीक है, और मोलारिटी क्या होता है? WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन VmH। ठीक है, तो आप MB को इधर ले जाओ तो S बराबर M इंटू MB। तो आपका क्या हो जाएगा? M बराबर स्ट्रेंथ अपॉन MB। ये रिलेशन हो गया मोलारिटी और स्ट्रेंथ में। ठीक है, रिलेशन किसमें हो गया? रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ और मोलारिटी में रिलेशन हो गया M बराबर S बाय MB या S बराबर M इंटू MB हो गया। अब अपन बात करते हैं नॉर्मलिटी। ठीक है, नॉर्मलिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ मोल की जगह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute dissolve in 1 liter solution is known as normality of solution। ठीक है,
1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व है, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, ठीक है। तो नॉर्मलिटी बराबर क्या हो जाएगी, नॉर्मलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में, ठीक है। तो आपका n बराबर एन ई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम किसमें, लीटर में। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हो तो क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन वी एम एल, और एम एल को लीटर में कन्वर्ट करने की 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नॉर्मलिटी का ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, एन ई होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ई क्या है, ई इज इक्विवेलेंट मास, ठीक है। और ई होता क्या, ई का सूत्र क्या होता है, ई बराबर होता है आपका मॉलिक्यूलर मास अपॉन वाई। वाई क्या है, एसिडिटी ऑफ बेस और बेसिसिटी ऑफ एसिड और बैलेंसी, ठीक है। या तो आप बैलेंसी बोल लो, या एसिडिटी ऑफ बेस बोल लो, या बेसिसिटी ऑफ एसिड बोल लो, ठीक है। तो ये होता है ई। तो आपका क्या हो जाएगा, एन बराबर क्या हो जाएगा, एन ई की जगह डब्ल्यू बी अपॉन ई इंटू 1000 अपॉन वी एम एल। अच्छा, ई की जगह ये रखेंगे तो एन बराबर, ई की जगह ये रख लो, तो बाय इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन वी एम एल, ठीक है। तो ये आपका ये वाला टर्म है, इसको क्या बोलते हैं, मोलारिटी। तो नॉर्मलिटी बराबर y टाइम्स ऑफ मोलारिटी, और y क्या है आपकी एसिडिटी ऑफ बेस, मतलब वो कितने OH प्लस आयन दे सकता है, और बेसिसिटी ऑफ एसिड यानी वो कितने H प्लस आयन दे सकती है, या बैलेंसी कितना चार्ज है, +2 +1 कितना चार्ज है। तो ये आपकी क्या हो जाती है, नॉर्मलिटी हो जाती है, ठीक है। नॉर्मलिटी हो गई, मोलारिटी हो गई, मोलारिटी हो गई, मास परसेंटेज हो गया, स्ट्रेंथ हो गया। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं किसकी, मोल फ्रैक्शन की, किसकी, मोल फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, द नंबर ऑफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट with respect to total number of mole present in solution is known as mole fraction. It is denoted by x, ठीक है। तो x a बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो Na अपॉन Na प्लस Nb, और भी अगर ज्यादा कंपोनेंट होंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, Nc। ऐसी xb बराबर क्या हो जाएगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb। अच्छा, Na क्या होगा, Na होगा W मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। Nb क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए, स्टार करके लिख लेना, द सम ऑफ
मोल फ्रैक्शन ऑफ all component in solution is unity। ठीक है, तो अगर दो कंपोनेंट है तो XA प्लस XB बराबर 1, तो आपका यहां से इनमें भी रिलेशन मिल जाता है। दूसरा, इट इज यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन के बाद आता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। दिस टर्म इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरी लो concentration it is defined as part of solute present in 1 million पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। वो पार्ट बाय वेट भी कर सकते हैं, बाय वॉल्यूम भी कर सकते हैं। तो आपका ppm पार्ट्स पर मिलियन बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। तो ppm बराबर क्या हो जाएगा, WB अपॉन WS इंटू 10⁻⁶। ये पार्ट्स पर मिलियन हो गया। अब जो टर्म मैंने आपको बताई थी एसिडिटी और बेसिसिटी, वो आपको याद रखना है। उसके बाद मैं मोलारिटी और नॉर्मलिटी इक्वेशन बताऊंगा। मोलारिटी और नॉर्मलिटी की इक्वेशन बताऊंगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं, क्या याद करना आपको, हाँ, एसिडिटी द नंबर ऑफ OH माइनस आयन that can be released by base is known as acidity, ठीक है। बेसिसिटी the number of H plus ion that can be produced by acid is known as बेसिसिटी, ठीक है। उसके बाद मोलारिटी इक्वेशन फर्स्ट आएगा, इफ सॉल्यूशन ऑफ मोलारिटी इफ V1 ml of solution of molarity M1 is diluted to volume V2 of molarity M2, ठीक है। यानी आप सॉल्यूशन लिया जिसकी मोलारिटी M1 है, उसका V1 ml सॉल्यूशन लिया, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं कहां तक, V2 वॉल्यूम तक। फाइनल वॉल्यूम कितना है, V2, जिससे उसकी मोलारिटी कितनी हो जाएगी, M2। तो आपके नंबर ऑफ मोल क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है आपका, सिंपल सी बात है, देखो मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम।
तो आपका नंबर ऑफ मोल पहले क्या हो जाएगा M1V1, बाद में क्या हो जाएगा M2V2, ये क्या रहेंगे सेम रहेंगे। अगर ये ऐसा होता इफ V1 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मोलारिटी M1 is diluted by नहीं मतलब 2 नहीं, by वॉल्यूम V2 so that final molarity is M2। तो आपका M1V1 ये तो सही है, यहां पर क्या हो जाएगा M2 और V2 की जगह क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, क्योंकि आपने V2 ऐड किया तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो ये फाइनल मोलारिटी के लिए ये वाला फॉर्मूला लग जाता है। उसके बाद अपन और डिस्कस करते हैं, तो आप समझो क्या और डिस्कस करते हैं कि अगर हम दो सॉल्यूशन लेते हैं जिसकी मोलारिटी M1 और M2 है, वॉल्यूम V1 और V2 है, दोनों को मिक्स करते हैं और वो रिएक्शन ना करें। इफ टू सॉल्यूशन ऑफ मोलारिटी M1 and M2 and volume V1 and V2 are mixed together so that they do not react with each other, then final molarity। तो आपका क्या हो जाएगा M बराबर नंबर ऑफ मोल, तो M1V1 एक के, M2V2 दूसरे के, तो टोटल मोल क्या हो जाएंगे M1V1 प्लस M2V2, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। ये आपका मोलारिटी इक्वेशन हो जाएगा। ये डाइल्यूट कर रहे हैं तब, ये दो सॉल्यूशन मिला रहे हैं तब, ठीक है। अब फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है, ये N1A प्लस N2B और ये क्या बना रहा है सॉल्ट, ये एसिड ये आपका बेस, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा इसके लिए, अगर मान के चलो इसकी मोलारिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, तो इसका कितने मोलारिटी रिक्वायर्ड होगी जिसका वॉल्यूम क्या हो V2, या कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा जिसकी मोलारिटी कितनी होगी M2V2। तो उसके लिए क्या हो जाएगा सीधा M1V1 अपॉन N1 बराबर M2V2 अपॉन N2, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको बैलेंस इक्वेशन देखना है, मोलारिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करना है, और जो बैलेंस इक्वेशन के सामने जो कोफिशिएंट है उसको नीचे रखना है, ठीक है, और ऐसा ही यहां पर करना है, तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। अब मान के चलो बैलेंस इक्वेशन नहीं दी, आपको एसिडिटी और बेसिसिटी दी है, एसिडिटी और बेसिसिटी दी है, तो आपका ये फॉर्मूला किस तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। इफ V1 ml of acid whose molarity is M1 having basicity N1 is neutralized by base of acidity N2 of volume of molarity
M2 एंड वॉल्यूम V2। तो ये क्या हो जाएगा, N1 M1 V1 बराबर M2 N2 V2। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगी। ये आपके कितने H प्लस आयन निकले, ये नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे, तो टोटल H प्लस आयन और टोटल OH माइनस आयन, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब जाके वो क्या हो जाएगी, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो ये N1 क्या है आपकी बेसिसिटी और N2 क्या है एसिडिटी। बेसिसिटी किसकी होती है, एसिड की, मतलब एसिड कितने H प्लस आयन दे रहा है, और M1 और ये बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला। अगर इक्वेशन दी है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एसिडिटी बेसिसिटी दी है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर ये नॉर्मलिटी के टर्म में हो तो ये अपना क्या हो जाता है, N1 V1 बराबर N2 V2। यहां पर भी N1 V1 बराबर N2 V2 नॉर्मलिटी के लिए। यहां पर नॉर्मलिटी के लिए भी वही N1 V1 बराबर N2 V2। यहां पर भी क्या हो जाएगा, N1 V1 बराबर N2 V1 प्लस V2 नॉर्मलिटी के लिए जाएंगे, और यहां पर N बराबर N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 नॉर्मलिटी के लिए ये सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। ठीक है, अब ये अपन ने क्या पढ़ा आज, सॉल्यूशन में मोल कॉन्सेप्ट के सारे फॉर्मूले पढ़ लिए। हाँ, ये जो कंसंट्रेशन टर्म है, एक कंसंट्रेशन टर्म दी होगी, दूसरी आपको निकालनी पड़ेगी, उसके लिए अजम्पशन करने पड़ते हैं, रिलेशन भी होते हैं। रिलेशन जनरली अपन 12th क्लास में पढ़ते हैं, अगर फिर भी आपको दिक्कत लगेगी तो मैं इनके रिलेशन भी करवा दूंगा। आपको ये सारी डेफिनेशन, सारे फॉर्मूले याद करने हैं, इन पर हम अगली क्लास में, मतलब कल के लेक्चर में अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।